वज़ीर-ए-आज़म 27वीं तरमीम मंजूर करवाने खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठे। शहबाज शरीफ के इत्तेहादी जमातों के वफूद से मुलाकातें, आईनी तरमीम मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म से पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी की बैठक। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मुतल्लिका शिकों पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए मुशावरत। वफ़द में सैयद नवीद कमर, राजा परवेज़ अशरफ, शेरी रहमान, मुर्तज़ा वहाब और इरफान कादिर शामिल। वज़ीर-ए-आज़म से MQM पाकिस्तान की क़यादत ने भी मुलाकात की। गवर्नर कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और दीगर शरीक। मुत्तहिदा की आईनी तरमीम के लिए गैर मशरूत ताउन की यकीन दहानी। बल्दियाती हुकूमतों को बाख्तियार बनाने के लिए शिकें शामिल करने की तजवीज़। आर्टिकल 140A में तरमीम शामिल करने की सिफारिश। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कमेटी और दीगर इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से फैसला होगा। वज़ीर-ए-आज़म से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी PAP के वफूद भी मिले। शहबाज शरीफ से चौधरी सालिक हुसैन की क़यादत में काफ लीग के 4 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादियों से 27वीं तरमीम के निकात शेयर कर दिए। कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड में कटौती शामिल नहीं। बैरूनी कर्जों और दिफाई अखराजात पर वफाकी सूबों को शेयर होल्डर बनाने की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत के क़याम की शिक भी शामिल। जुडिशल कमीशन में पार्लिमान और रिटायर्ड जजेस की नुमाइंदगी की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब पार्लियामेंट से करवाने की सिफारिश। इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान के इंतखाब में कानूनी पेचीदगी को आईनी तरमीम के जरिए दूर किया जाएगा। ओपोजिशन लीडर की अदम मौजूदगी की सूरत में इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब होगा। पूरे मुल्क में यकसा निसाब और मज़ामीन होंगे। प्राइमरी सेकेंडरी कॉलेज एजुकेशन के शोबे में नहीं है, सिर्फ करिकुलम और सिलेबस वापस लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत बहबूद आबादी का शोबा वापस लेगी। हुकूमत का 27वीं तरमीम मंजूर कराने का प्लान सामने आ गया। तरमीम का मुसवदा कल सेनेट में पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना का अहम इजलास भी कल सुबह तलब। तरमीम की सेनेट से कबल काबीना से मंजूरी ली जाएगी। ड्राफ्ट मजीद गौर के लिए कायमा कमेटी कानून को भिजवाया जाएगा। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पीर को मुतारिफ करवाई जाएगी। सेनेट के बाद कौमी असम्बली 14 नवंबर को आईनी तरमीम की मंजूरी देगी। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी की बड़ी बैठक। कराची में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी। सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह शरीक, सरफराज पुगटी, रजा रब्बानी, राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा की भी शिरकत। शाजिया मरी बोली, बिलावल भुट्टो ने 27वीं तरमीम का सोशल मीडिया पर बताया 6-7 माह से तरमीम पर कयास आराइयाँ की जा रही थी। पीपल्स पार्टी का सूबों से मुतालिक मौक़िफ़ वाज़ेह है। पीपल्स पार्टी तमाम फैसले CEC में करती है। NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं होने देंगे। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। कहा 27वीं तरमीम में और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि NFC अवार्ड और इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें इसमें शामिल हैं। मौलाना फजल रहमान के 27वीं आईनी तरमीम पर खदशात। महमूद खान अचकजई से मुलाकात के बाद बोले आइन को खिलवाड़ का शिकार नहीं होना चाहिए। 1 साल में दूसरी तरमीम में तशवीशनाक है। जब जबर के तहत तरमीम की जाएंगी तो आवाम का एतमाद आइन पर कैसे रहेगा। ओपोजिशन ने 34 शिकों पर हुकूमत को दस्तबरदार करवाया। 26वीं तरमीम से बचाया है। अब फिर वही करने की तैयारी की जा रही है। हमें मुसविदा तरमीम नहीं मिला। 27वीं तरमीम पर ओपोजिशन मुतफिका राय बनाएगी। मौलाना फजल रहमान अहम दौरे पर कल कराची पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी क़यादत से मुलाकात मुतवक्किल है। बैरिस्टर गौहर 27वीं तरमीम के खिलाफ खुलकर बोल पड़े। कहा अभी तक 27वीं तरमीम का मुसवदा हमें नहीं दिया गया। 26वीं तरमीम भी गलत थी, 27वीं तरमीम भी गलत है। हम सबको सूबों की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करना चाहिए। NFC अवार्ड में सूबों के हक में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। आईनी बेंच में 9 जजेस होंगे जिन्हें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करेंगे। कोई वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुंतखब आईनी अदालत पर एतबार नहीं करेगा। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से कोई भी मुतमईन नहीं। बैरिस्टर गौहर की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात ना हो सकी। चेयरमैन PTI मुलाकात के लिए PKLI आए थे। सदर आसिफ अली जरदारी से अल जज़ीरा मीडिया नेटवर्क के डायरेक्टर जनरल नासिर बिन फैसल बिन खलीफा अल सानी की दोहा में मुलाकात। कतरी क़यादत से होने वाली मुफीद मुलाकातों पर इत्मीनान का इज़हार। सदर जरदारी ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में कतर के सूली मौक़िफ़ और अमन ग़ज़ा के लिए क़यादत को सराहा। नासिर बिन फैसल अल सानी ने कतर के साथ इजहार यकजहती पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार होने का इजहार किया।
सदर आसिफ अली जरदारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। दोहा एयरपोर्ट पर आला कतरी हुक्काम और पाकिस्तानी सफीर ने अलविदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल चार्ल्स की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल, दिफाई ताउन को फ़रोग देने पर तफसीली गौर। दोनों जानिब से खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए कोशिशों का अज़म। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पाक फ़ौज की कुर्बानियों को सराहा। जनरल चार्ल्स की GHQ आमद, यादगार शहादा पर हाजिरी, बरतानवी फ़ौजी सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ये हमें अदालती हुक्म के बावजूद मानी से नहीं मिलने दे रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं 3 जजेस ने फैसला दिया, मुलाकात होनी चाहिए। जमहूरियत में और भी रास्ते हैं, उन रास्तों पर गौर किया जा रहा है। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट किसी ने नहीं देखा। सूबे को किसी चीज़ पर एतमाद में नहीं लिया गया। मैं मुसलसल कानूनी और आईनी रास्ते अपना रहा हूँ। इस निज़ाम को मेरे लीडर ने पहले ही बेनकाब कर दिया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 5वीं मरतबा भी ईवान PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। सुहेल आफरीदी इंतजार के बाद दाहगन नाके से रवाना हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नून लीग को आम जरगे में शिरकत की दावत। असद कैसर जुनेद अकबर की क़यादत में सदर नून लीग खैबर पख्तूनख्वा अमीर मुकाम से मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने कहा अमन हम सब का मुश्तरका मसला है। अगर सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए कोई अमली कोशिश की जाती है तो हम इसमें किरदार अदा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से आम जरगा 12 नवंबर को होगा। कौमी एयरलाइन के तनाज़ात में परवाज, इंजीनियर्स और इंतजामिया के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर अब्दुल्ला जदौन और सेक्रेटरी जनरल ओवैस जदौन मुलाजमत से बरतरफ। तराह के मुताबिक दोनों अहदेदारान को गुज़श्ता बरस शुरू की गई इंक्वायरीज में ज़ाती सुनवाई का मौका दिया गया, ताहम अदम पेशी पर उन्हें बरतरफ कर दिया गया। बरतरफ अहदेदारान का फैसले को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान 11 करोड़ 40 लाख यूरो के इमदादी पैकेज का मुआहदा। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर मोहम्मद हुमैर करीम ने की। जर्मन वफ़द के सरबराह क्रिस्टीन ट्वेट्स की पाकिस्तान के सलाहती इक़दाम और मौसमियाती तब्दीली से निपटने की कोशिशों की तारीफ। बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसपा भुट्टो की दोहा में मसरूफियात। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के CEO मोहम्मद सैफ अस-सवेदी से मुलाकात। तवानाई बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी के शोबों पर तबादला ख्याल। सरमाकारी के ताउन को फ़रोग देने के मौक़े पर भी बातचीत। अलीमा खान के खिलाफ केस, 2 निजी बैंक मैनेजर्स के वारंट गिरफ्तारी जारी। तौहीन अदालत के बावजूद दोनों मैनेजर पेश नहीं हुए, न ही जवाब दाखिल करवाया। अलीमा खान के अदम पेशी पर एक बार फिर वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान के बैंक अकाउंट से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा। निजी बैंक ने अलीमा खान का एक अकाउंट फ्रीज कर दिया। जब तक सूद का निज़ाम रहेगा मौशी निज़ाम नहीं पनपेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान 78 बरस का हो गया, मुल्क में सिस्टम ही मौजूद नहीं। पाकिस्तान का मौजूदा अदालती निज़ाम गल सड़ चुका है। पैबंदकारी से अदालती निज़ाम तब्दील नहीं होगा, अदालत का पूरा निज़ाम तब्दील करना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंह ने तलबा की डिजिटल हाजिरी के निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। अब स्कूलों में तलबा की ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। मुराद अली शाह ने कहा स्कूलों में हाजिरी यकीनी बनाने के लिए तलबा की हौसला अफजाई करना होगी, डेटा जमा करना होगा ताकि हर तालिब इल्म पर नज़र रखी जा सके। महकमे तालीम की ऐप के जरिए तलबा अपनी हाजिरी लगाएंगे। हमने ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल में वापस लाना है। आइंदा नस्ल की कामयाबी के लिए आज की बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाएंगे। सिंध हुकूमत का शहरी सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाने के लिए एक अहम तरीन फैसला।
पीपल्स बस सर्विस और ईवी टैक्सी सर्विस के इंडोर आउटडोर कैमरों को सेफ सिटी नेटवर्क से मुंसलिक करने का बड़ा फैसला। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं फैसले का मकसद अवामी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को महफूज बनाना है। इक़दाम से अवामी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात में नुमाया बेहतरी आएगी। पंजाब में पहली मरतबा ग्लास ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन मुतारफ करवाने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं टूरिज्म में तरक्की की वजह से सयाहों के लिए मज़ीद मियारी होटल्स की ज़रूरत महसूस की जा रही है। पंजाब में पहली मरतबा 10 माह से 1 लाख से ज़ायद घर बनाकर मिसाल कायम कर दी। रूडा का प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से एक मिसाल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीनी सरमाकारों के वफ़द की मुलाकात। पंजाब में इन्वेस्टमेंट के लिए गहरी दिलचस्पी का इज़हार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ब्राज़ील के दौरे पर रवाना। ब्राज़ीली शहर बेलम में COP30 इजलास में शरीक होंगी।